हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नासिर सर का, पाप ऑफ चार्ट वाले नासिर सर का 30-30 फार्मूला। जो वो अक्सर करके उनकी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्सपायरी को आप 30 रुपीज़ का निफ्टी में कॉल खरीद लो, 30 रुपीज़ का पी खरीद लो, यानी कि पुट खरीद लो। उसके बाद में दोनों को आपको होल्ड करना है। कोई एक जो होगा वो आपका हीरो बन जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, और ये काम आपको करना है 1 से 1.5 के बीच में। या फिर आप बीटीएसटी के लिए भी लेके चल सकते हो इसको। ऐसा कुछ लॉजिक है उनका इस फॉर्मूले का। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो 30-30 वाला फॉर्मूला है ना, ये आया कहाँ से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अगर हम इसे अप्लाई करें तो क्या सच में इससे प्रॉफिट हो सकता है। चार्ट पर भी देखेंगे। तो इसी वीडियो को जानने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। ये फॉर्मूला कुछ 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। पहला है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरा है मार्केट का मोमेंटम, और तीसरा है एक्सपायरी। एक्सपायरी को इसे एज अ टूल स्टॉप लॉस यूज किया गया है, और इसमें इसके पीछे का जो लॉजिक है आज उसे हम समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले स्प्रेडशीट के ऊपर। मैं आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम तो आप जानते ही हो, उसके अलावा लॉजिक पहले समझाता हूँ इस फार्मूले का। मान लो ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का स्ट्राइक प्राइस है ये पूरा। अभी इस स्ट्राइक प्राइस में आज मार्केट चल रही है 18,650 को। अब यही मार्केट जब ओपन हुई, यानी वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो होता है फ्राइडे, तो इसका प्रीमियम जो था वो था 150 रुपये, मान के चलो। वो कुछ भी हो सकता है इसका प्रीमियम। मैं यहाँ पर सपोज करके चल रहा हूँ कि 150 रुपये, क्योंकि प्रीमियम इसी तरह से वर्क करते हैं। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा फ्राइडे के बाद में, तो क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है, तो ये प्रीमियम आपका हो जाएगा 120 रुपये। अब ट्यूसडे जब आएगा तो ये हो चुका होगा 100 रुपये में। वेडनेसडे आते आते ये आपका 70 रुपये बचेगा। अब थर्सडे को मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगा तो ये प्रीमियम आपका होगा 50 से 55 रुपये, मान के चलते हैं 55 रुपये। और यही प्रीमियम आपका करीब 1:30-2 बजे का टाइम पर हो चुका होगा 30 से 35 रुपये। अब यही प्रीमियम आपका शाम का जब 3, साढ़े तीन बज रहा होता है ना, वो टाइम आते आते हो चुका होता है जीरो। ठीक है, इसे जीरो करा दिया जाता है। यानी किसी भी प्रीमियम का जो डायरेक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन एटलीस्ट जीरो की तरफ, थर्सडे की तरफ ले जाया जाता है। और ये काम ज्यादातर होता है अब उस स्ट्राइक प्राइस में जो पहले थी आईटीएम, यानी कि इन द मनी। मान के चलो कि ये पहले थी इन द मनी, ये फ्राइडे के दिन ये था आईटीएम। मंडे को ये डीप आईटीएम था, अब मंडे को ये आईटीएम बना। ठीक है, डीप आईटीएम से आईटीएम बना। अब ये बन गया एटीएम, यानी एट द मनी। ठीक है, ये बन गया एटीएम, 2 दिन आपका एटीएम रहा। अब आपका जब थर्सडे आया, थर्सडे को जब ये ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ आपका ओटीएम में, यानी आउट द मनी में। अब ये आउट द मनी और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी होती गई। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट में जाके जीरो हो गई। तो अब ये उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जो मार्केट अपोजिट जा रहा है। मान लो कि 650 का ये प्रीमियम आपका जो है ये सीई का है, कॉल का प्रीमियम है ये। ठीक है, ये आपका कॉल का प्रीमियम है, और मार्केट गिर रहा है नीचे, तो कॉल का प्रीमियम कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। अब यही जो पुट का होगा वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा प्रीमियम। यानी जो पुट साइड का होगा ना प्रीमियम, मान लो ये पुट साइड का है, तो आपका ये मंडे के दिन मान के चलो कि अगर ये 35 रुपये का है, तो आपका ये सॉरी फ्राइडे को, तो ये मंडे आते आते मार्केट पूरे वीक में अगर उसको डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अब वो 31 और 32 और 30 चलता रहता है, 19-20, लेकिन मंडे आते आते यही हो जाएगा 50 रुपये में, 55 रुपये में। ठीक है, अब यही ट्यूसडे जब आएगा ना, तो यही 70-75 रुपये पहुंच जाएगा। फिर वेडनेसडे जब आएगा तो यही आपका 100-110 पहुंच जाएगा। और थर्सडे को ये आपका 140-130, जब जैसे ही ये आईटीएम बना, तो फिर इसके बढ़ने की स्पीड जो है ना वो दुगनी हो जाएगी, समझ लो। ये 200 रुपये, 250 रुपये भी जा सकता है, 300 रुपये भी जा सकता है। मार्केट डिपेंड करता है कि कितना गिर रहा है डीप, और ये कितना डीप आईटीएम बनता जा रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो पुट साइड में हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये क्या हो गया है, इसकी स्पीड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा। 150 रुपये से 200 रुपये होगा, 200 से 250, 300, मतलब ये इतनी स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन यही जो 55 वाला प्रीमियम होगा, ये क्योंकि बन चुका है अब ओटीएम,
तो इसके जो डाउन होने के चांस हो जाएंगे वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे, मूवमेंट इसमें स्लो होगा। लेकिन जब ये 35 रुपए से नीचे गिरेगा, नीचे जीरो की तरफ, तो ये बहुत तेजी से गिरेगा। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से गिरेगा क्योंकि ये जीरो करा दिया जाता है लास्ट के आधे घंटे के अंदर, इतनी तेजी जीरो कराया जाता है कि आपकी पलक झपकते ही जीरो हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट कि आपको इस तरह से, इसमें एक कॉल में आपको प्रॉफिट होगा, दूसरी पुट में आपको लॉस हो सकता है, कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये है लॉजिक, बेसिकली एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के ऊपर डिपेंड है इसका पूरा लॉजिक। कि आप कभी भी देख लेना, आप जब भी एक ओटीएम अगर बाई करते हो आउट ऑफ द मनी, अगर वो आईटीएम बन गया तो 10 रुपए वाला आपका कब वो 300 रुपए का हो जाता है पता नहीं चलता है। जब वो 150 रुपए तक के भी आ जाएगा, जब वो आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आईटीएम में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर मार्केट आपके ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो वो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जाता है, भागता है बहुत तेजी से। लेकिन अगर आप एटीएम और ओटीएम खरीद रहे हो, तो ओटीएम का प्राइस जो डाउन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ओटीएम को बचाया जाता है लास्ट थर्सडे के लास्ट आवर में या लास्ट 30 मिनट्स में, उसे जीरो कराने के लिए उसे रोक के भी रखा जाता है। तो इस प्रीमियम डिके को ही जो खेलते हैं, इस प्रीमियम डिके के ऊपर डिपेंड है ये पूरी स्ट्रेटेजी, इसका पीछे का पूरा लॉजिक। ठीक है, अब मार्केट मोमेंटम क्या है, मार्केट मोमेंटम को समझ लेते हैं। मान के चलो हमें ये कब करना होता है, ये मार्केट जब चल रही है, मान के चलो कि मार्केट मूवमेंट दे रही है, तो ऐसे में हमें ये काम कभी नहीं करना कि एक टाइप की आपने कॉल खरीद ली, एक तरफ का आपने पुट खरीद लिया। मान लो यहाँ कहीं पर आपने एंट्री बनाई और यहाँ पर आपका थोड़ा सा कॉल की तरफ गया और यहाँ आपका पुट माइनस में, तो ये थोड़ी देर में आपका यहाँ पर जब आएगा ना, तो ये आपका प्रीमियम डिके दोनों तरफ से कर देगा। इसलिए इस प्रीमियम डिके से बचना है हमें और सीधा मूवमेंट पकड़ना है कि मार्केट जब जाएगी, देखो मार्केट की एक फ्लैट लाइन है। ठीक है, अब मार्केट 3 सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में, या तो मार्केट सीधे भाग जाए, या तो मार्केट सीधे नीचे भाग आए, या तो फिर कंसोलिडेट करे। मार्केट के 3 ही मूवमेंट होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जाए। तो ये कंसोलिडेशन में हमें बचना है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बीच में अगर हम आ गए तो हमारा कॉल में भी लॉस होगा और पुट में भी लॉस होगा। तो हमें मार्केट में, अब ये देखो चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस टाइम पर साइडवेज रहती है और किस टाइम पर मोमेंटम देती है। तो हमें एंट्री कब करनी है, जब मार्केट मोमेंट दे रही हो तब एंट्री इसमें नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट फिर तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है ना, हमें उस डायरेक्शन की एंट्री लेनी है और यहाँ में दोनों बाई करना है। तो इसलिए हमें मार्केट क्या चाहिए, मार्केट हमें चाहिए साइडवेज, जब मार्केट मोमेंटम देने वाली होती है। आप अगर मार्केट में बैठते हो, आपको अगर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल हो गए, तो आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि 1:30 बजे का टाइम पे मार्केट क्या मूव कर देती है, 9 बजे 9:15 बजे क्या बिहेव करती है मार्केट, 11 बजे के बाद क्या बिहेव करती है, 3 बजे क्या बिहेव करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आज से कुछ टाइम पहले 3 PM बड़ा ही फेमस हुआ, 3 PM की एक कैंडल को हम लोग ट्रेड करने लग गए। अब 3 PM क्या करता है, ट्रैप करता है, हमेशा 3 PM ट्रैप करता है। अब 3 PM बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रहा 3 PM। अब आप 3 PM करने जाओगे, एक बार आपको कॉल में प्रॉफिट होगा, एक बार आपको लॉस हो जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है बचा। तो उसी तरह से लॉजिक इसमें भी है। अब एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी पर आते आते ये जीरो होना है, इसीलिए हम लोग ओटीएम बाई करते हैं। अब इसके पीछे का एक लॉजिक और है। मान लो आप 18,650 की कॉल उठा रहे हो फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन या कोई भी दिन है, और इसका प्रीमियम प्राइस जो है ना वो है 100 रुपए। ठीक है, ये आपका 1 मिनट 18,650 ये आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस। अब इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर छूट गया ना आपका, तो फिर वीडियो यहाँ पर आपने स्किप कर दी तो आपको वीडियो में लॉजिक पूरा समझ में नहीं आएगा। और ये हो गया आपका प्रीमियम। ठीक है, 100 रुपए प्रीमियम। तो आपने एंट्री ली 100 रुपए पे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है। अब निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर निफ्टी में क्योंकि 50 की लॉट होती है, स्लो मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी में बड़े एसएल बनते हैं 70-80 पॉइंट के। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम आपका जो स्टॉप लॉस बनता है, मतलब मिनिमम नहीं बता रहा मैं, एक नॉर्मल स्टॉप लॉस जो बनता है वो लगभग 30 रुपए का तो बनता ही है ना, 30 रुपए का एसएल यहाँ 30 रुपए का तो बनता ही है। अब अगर आपने 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस लिया और ये स्ट्राइक प्राइस 70 रुपए की हो गई, तो आप यहाँ पर निकल जाते हो, बैठे नहीं रहते हो। और 30 रुपए का मूवमेंट निफ्टी में अच्छा खासा एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, एक मतलब भर का मूवमेंट है 30 पॉइंट का।
तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लेते हैं। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ही 30 रुपए का है कुल, और वो ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो जाएगा। वैसे 10 रुपए से नीचे इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वो 10 रुपए के नीचे ही बड़ी मुश्किल से जाएगा, बिल्कुल लास्ट के 4 या 5 मिनट में, जब तक कि आपका प्रॉफिट हो चुका होगा। तो हमें यहाँ पर करना सिर्फ यही होता है कि मार्केट का वो डायरेक्शन देखना है जब मार्केट साइडवेज चल रहा है, और हमें मोमेंटम, मान लो कि ये मोमेंटम आने वाला है, बस इसी से पहले यहाँ पर प्रीमियम डिके से बचते हुए एंट्री बनानी है। अब मार्केट के दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट यहाँ पर मान लो साइडवेज है तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर आपने एक खरीद ली सी, ठीक है, और एक यहाँ पर खरीद ली पी पुट, यानी खरीद लिया, दोनों का प्रीमियम है कितना, 30 रुपए। एसएल लगाने की जरूरत नहीं। अब मोमेंटम आता है, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वो एकदम से आता है। अब मान लो मार्केट इधर फटा तो उसका प्रीमियम भी उतनी स्पीड से बढ़ेंगे ना, तो इस तरफ आपका प्रॉफिट रनिंग हो जाएगा, इस तरफ आपका एसएल हो जाएगा। एसएल कितना होगा, मैक्सिमम 20 रुपए का होगा। अगर थर्सडे को आपने 3:15 के बाद भी उसे होल्ड किया हुआ है तो वो 10 रुपए से जीरो हो सकता है, वरना 10 रुपए तक ही आएगा, तो 20 रुपए का आपका एसएल हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसमें 30 रुपए का भी हो सकता है जो पहला टारगेट बनेगा हमारा, इसमें 50 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सारी पोजीशनें कट ऑफ कट डाउन की जाती हैं। तो जिस वजह से मार्केट में मूवमेंट कितना बड़ा आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कभी कभी इसमें आपको 30 पॉइंट पर ही संतुष्टि करनी होगी, और कभी कभी आप अगर ट्रेल कर रहे हो तो ट्रेल करते करते आपको इसमें 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव भी देखने को मिलेगा। अब आप चार्ट पर देखो, चार्ट पर कहीं भी देख लो, ये है फ्राइडे का मार्केट, थर्सडे के मार्केट में चलता हूँ। थर्सडे का मार्केट कहाँ है, थर्सडे का मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहा। साइडवेज मार्केट में ये हमें दोनों तरफ लॉस देगा, यानी 60 पॉइंट 40 पॉइंट का तो एटलीस्ट लॉस है ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा क्योंकि दोनों हम लोग खरीद के चल रहे हैं और ओटीएम है, तो इतना बड़ा कोई लॉस हमें होगा नहीं। अब 30 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी यूज हुई एक लॉट पर, यानी अब मान के चलो कि निफ्टी की लॉट होती है 50 की और आप खरीद रहे हो 30 रुपए का प्रीमियम, ठीक है, तो ये लॉट आपकी बनी जाके 1500 रुपए की, मात्र 1500 रुपए की, ठीक। अब आपको एक कॉल खरीदना है, एक पुट, तो यहाँ पर आपके लगने वाले हैं कुल 3000 रुपए। 3000 रुपए, 3000 रुपए में मैक्सिमम आपका रिस्क कितना आ रहा है, 20 रुपए का रिस्क आ रहा है 30 रुपए में से, यानी कि 20 40 पॉइंट दोनों तरफ भी अगर प्रीमियम डिके होता है तो, ठीक है, आपका 2000 रुपए का मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आएगा। तो इतना रिस्क तो हम लोग कोई भी पोजीशन बनाते टाइम पे ले ही लेते हैं। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर, ये टाइम हो रहा है 1 बजे है, देखो, ठीक है, 1 बजे है, बिल्कुल 12:30 बजे का टाइम पे बोला है खरीदने को, 1 बजे है, यहाँ पर हम लोगों ने खरीदा होता तो यहाँ कहीं पर इस कैंडल पर खरीदा होता। अब मार्केट यहाँ से कॉल साइड का मोमेंटम दे दिया है, देखो बड़ी कैंडल फुल चली है, यहाँ पर कोई मतलब प्रीमियम डिके वाली कैंडल है नहीं जो 1 घंटा रुक के यहाँ पे प्रीमियम डिके करा रही हो, काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे कॉल साइड का मूवमेंट हमें मिल गया। अब हम ट्रेल करते तो वापसी यहाँ कहीं पे हमारा एसएल हिट हो जाता, और लॉस वाली पोजीशन को भी होल्ड करके चलना है, 10 रुपए का एसएल लगाए, लेकिन लॉस वाली पोजीशन यहाँ पर आते आते 10 रुपए से नीचे नहीं आई होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ओटीएम जो है ना उसको रोक के रखा जाएगा, वो इतना ज्यादा डिके नहीं होगा। अब जब अपने आखिरी मोमेंट पर होगा वो एकदम से डिके होगा, वो 10 रुपए 15 रुपए जो है ना वो आपके आंख बंद करते ही जीरो हो जाएंगे, लेकिन अभी 1:30 से 2 बजे के बीच नहीं होंगे, वो होंगे 3:30 से पहले होंगे। अब दोबारा से आपका अगर पुट भी होल्ड है तो पुट को भी आप यहाँ से ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप मूवमेंट को पकड़ सकते हो। आप चार्ट पे जाके किसी भी थर्सडे की एक्सपायरी उठा करके देख लेना, 12:30 के बाद 1 बजे 1:30 बजे एक मूव आया ही होगा बड़ा लंबा, ठीक है। अब वही जो लंबा मूव आता है ना, हम लोग उसी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और ट्रेड क्या करना है, दोनों तरफ की पोजीशन बनाना है हेज करके, यानी डबल सेफ्टी गार्ड पोजीशन। यही लॉजिक है नासिर सर की इस स्ट्रेटजी का। ये स्ट्रेटजी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ में आती है। इसी तरह का मैं भी काम करता हूँ। जब भी मैं इस तरह की कोई पोजीशन होती है तो मैं अक्सर करके या तो मैं BTST भी लेके जाता हूँ, भले आज फ्राइडे का दिन हो, वीक का पहला दिन, मैं कभी भी ITM नहीं खरीदता हूँ, मैं OTM खरीदता हूँ या ATM खरीदता हूँ, लेकिन इस वीक का नहीं खरीदता। मैं फ्राइडे के दिन ही मैं नेक्स्ट वीक का खरीदता हूँ। उसमें क्या होता है ना कि अगर उस बढ़ता है तो फिर एक लिमिट के बाद में जब वो ITM बन जाएगा यानी इन द मनी, तो उसमें प्रॉफिट होने की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस उसमें हमें ज्यादा नहीं होगा, लॉस में वो हमें
बचा के रखेगा। इसलिए मैं भी इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ। आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, हाई लिख देना, यस लिख देना। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं अपने लॉसेस को किस तरह से कट डाउन करके चलता हूँ, कितना ज़्यादा कट डाउन हो जाते हैं लॉसेस। छोटे स्टॉप लॉस को और ज़्यादा 20%, 30%, 50% तक कम कैसे किया जा सकता है, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है स्टॉप लॉस में, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। धन्यवाद।